अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूप्स के हवाले से कि लूप्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पाइथन के अंदर और इंटरप्रेटर इनको रन किस तरह करता है और लूप की टाइप क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नोट पैड पर अपनी आसानी के लिए अपने वर्ड्स के अंदर आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन बनाई है जिससे यकीन आप लोगों को हेल्प होगी। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लूप, लूप होता है क्या है। तो इसका मैं एक छोटा सा आंसर देता हूँ कि किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके पूरे जहान में घूमना और फिर वापस उसी पॉइंट पे आकर रुक जाना इस कॉल्ड अ लूप। जैसे मैं एक एग्जांपल बहुत आसान ज़बान में एक एग्जांपल है, वो ये है कि अगर जैसे हम रोज़, अभी इसको नहीं पढ़ें, मेरी बात सुन लें कि जैसे हम रोज़ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, रोज़ सुबह उठकर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? अपने घर से। तो घर हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम घर से निकले, हम यूनिवर्सिटी चले गए, यूनिवर्सिटी के बाद हम कहीं भी दोस्त के पास घूमने चले गए, पप्पो के घर चले गए, खाला के घर चले गए, और उसके बाद हम ट्यूशन सेंटर चले गए। और जहाँ पे भी हम गए, जब हमारा काम ख़त्म हो गया, सारे काम ख़त्म हो गए, तो एट द एंड हम घूम फिर कर अपने घर वापस आएंगे और हम वापस कहाँ आ रहे हैं? अपने रेफरेंस पॉइंट पे। तो लूप वर्क इसी तरह करता है, बिल्कुल इसी तरह लूप वर्क कर रहा होता है। और ये करता है कि अपने जैसे कि मैंने ये वर्डिंग लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं दोबारा से, कि हम कहीं भी गए, जो मैंने अभी बात दोहराई है, ये बिल्कुल उसी की वर्डिंग लिखी हुई है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं उसके बाद जब हम वापस जिस पॉइंट पे आ रहे हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और लूप इसी तरह वर्क करता है। और इसको उर्दू में इसका एक वर्ड है लपेटा, मतलब कोई एक साइकिल जो एग्जैक्टली सेम तरीके से बार बार रिपीट करेगा। जैसे कि मैंने कंप्यूटर की जो है एग्जांपल में मैंने इसको एक लिखा है, मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पे खुली हुई है फॉर लूप की। बिल्कुल अभी मैं फॉर लूप पे आऊँगा, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे एक लूप यहाँ पे स्टार्ट करता है, उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो उसको सारी कमांड्स को पढ़ता हुआ जाता है। और उसके बाद वो जब उसकी सारी कमांड्स ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी सिर्फ एक कमांड है हमारे पास, तो जब ये कर लेगा, ख़त्म कर देगा, तो वापस ये लूप अपने रेफरेंस पॉइंट पे आ जाएगा जो कि इसका घर है। सही हो गया। तो अब ये यकीनन आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी कि लूप असल में होता क्या है। ये एक बहुत छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी। आई नो कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, मैंने इसे एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया है कि लूप एक्चुअली में होता क्या है। अब बात करते हैं लूप्स की टाइप क्या क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ लूप्स। यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती हैं लूप की। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस लूप है जिसको हम फॉर लूप से कॉल करते हैं, और एक होता है हमारे पास वाइल लूप। अच्छा जी, तो वाइल लूप हम बाद में आते हैं, पहले हम फॉर लूप को समझ लेते हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है और ये दोनों वर्क किस तरह करते हैं। तो फॉर लूप क्या होता है? सबसे पहले फॉर लूप होता है इन विच वी नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस। मतलब मैं एक बात कहूँ कि मुझे कोई भी काम करना है और इसको बार बार रिपीट करना है, तो मुझे एक रेंज पता होगी या मुझे एग्जैक्टली नंबर पता है कि मुझे इतने टाइम से इस काम को रिपीट करना है। जैसे मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे 5 दफ़ा इस काम को करना है या मुझे 10 दफ़ा इस काम को करना है, तो मेरे पास एग्जैक्ट एक रेंज सेट है पहले से कि इसको 10 बार मैं रिपीट करूँगा। तो ये मैं काम करता हूँ फॉर लूप के अंदर। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर रेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है, रेंज वाला फंक्शन मैं यूज़ नहीं कर रहा, आप लोगों को इससे ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अगर मैं रेंज इस्तेमाल कर देता तो वो एग्जैक्टली वर्ड कॉपीड हो जाता और फिर आप लोग कहते यार ये तो तुमने रेंज का फंक्शन ही लगा दिया। लेकिन मैं एक ऐसा जो है बिल्कुल सिंपल एंड ईजीएस्ट यूज़ करने वाला हूँ ये प्रोग्राम, जिसके अंदर आप लोगों को समझ आएगा कि असल में फॉर लूप क्या कैच आउट कर रहा है, ठीक है, और इसका इंटरप्रेटर किस तरह इसको रन करा रहा है, इंटरप्रेटर इसको किस तरह से समझता है। इंटरप्रेटर यकीनन पता होगा आपको कि एक बैकग्राउंड में हमारे इस लैंग्वेज को, पाइथन लैंग्वेज को भी यकीनन हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन कंप्यूटर उसको समझता है। तो पाइथन लैंग्वेज जो है हमारी, वो हमारी 5th जनरेशन लैंग्वेज में बनी हुई है, जो कि बहुत क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। और देन उसको जो ट्रांसलेट करता है वो हमारा इंटरप्रेटर होता है, जो कि इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है और फिर वो जो है वो कंप्यूटर को समझाता है। तो इंटरप्रेटर हमारी इस लैंग्वेज को कैसे समझ रहा है, तो हम ये बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम के अंदर लिखा अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा मेरे पास क्या है? कोई भी एक वेरिएबल मैंने इसको सेट कर दिया, ये कुछ भी हो सकता है। मैं इसको x भी दे सकता हूँ, इसको मैं y भी दे सकता हूँ, इसको मैं v भी दे सकता हूँ, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने अल्फ़ा रखा है, ये एक वेरिएबल है जिसकी मैं वैल्यू असाइन की। मैंने स्ट्रिंग एक पूरा बनाया जिसके अंदर मैंने 4 अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, ठीक है। मैंने इसके अंदर सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और एक साथ लिख दिए, कोई कॉमा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये एक स्ट्रिंग पूरी वैल्यू है, एक वैल्यू है स्ट्रिंग, और ये 4 अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं?
सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, लेकिन ये पूरी एक स्ट्रिंग वैल्यू क्या कहते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू है और ये इस तरह से ABCD लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैंने लगाया सबसे पहले फॉर लूप फॉर एक्स। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फॉर लूप और वाइल लूप में। मैं इधर ही क्लियर कर देता हूँ कि फॉर लूप और वाइल लूप वर्क किस तरह कर रहे हैं हमारे पास। तो डिफरेंस ये होता है कि जो फॉर लूप है उसके अंदर हमें कोई जो है वो वेरिएबल पहले से असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो मैंने अल्फ़ा किसी और वजह से असाइन किया, मैं बताता हूँ कि ये वर्क क्यों कर रहा है। क्योंकि मैंने इसको, इस वेरिएबल को जो मैं नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, इसको मैंने फॉर लूप के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है। इसको मुझे पहले से इस जो वेरिएबल में वाइल, जैसे कि वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ने कोई ना कोई वेरिएबल जो कि हम वाइल लूप में यूज़ करने वाले हैं उसको हमें पहले डिफ़ाइन करना पड़ता है, असाइन कराना पड़ता है। लेकिन फॉर लूप के अंदर हम उसको, उस वेरिएबल को उसी वक्त हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और पहले जो हमारे पास कोई लिस्ट बनी हुई है, कोई वेरिएबल है या फिर कोई रेंज है, ठीक है ना, तो उससे हम उसको रिलेट करा देते हैं। वो भी मैं समझाता हूँ कि वो किस तरह रिलेट होगा। लेकिन अभी बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बतानी थी इस पॉइंट पे वो ये कि फॉर लूप और वाइल लूप में ये बहुत मेन डिफरेंस है कि फॉर लूप के अंदर हमें पहले से कोई भी वेरिएबल, जो वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं उसको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, जबकि वाइल लूप के अंदर हमें पहले से डिफ़ाइन करना पड़ता है, देन हम उस वेरिएबल को यूज़ कर पाते हैं। अगर हम पहले से वाइल लूप के अंदर डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो हम उस वेरिएबल को अपने डायरेक्ट जो लूप के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो मेरा इंटरप्रेटर था उसको मैंने एक वेरिएबल असाइन किया, तो उसने पढ़ लिया वेरिएबल के भाई एक वेरिएबल है अल्फ़ा और उसकी ये वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्ट। उसके बाद उसने कोई आउटपुट जनरेट नहीं किया, कोई रन प्रोग्राम नहीं किया, वो नीचे आया फॉर लूप पे आया। देन फॉर लूप के अंदर जब एंटर हुआ तो मैं उसको बता रहा हूँ कि एक वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एक्स, ठीक है। ये वेरिएबल जो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ये वेरिएबल है अल्फ़ा में। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा वो वेरिएबल है जो कि मैं पहले सेट करके आया हुआ हूँ और उसकी एक वैल्यू है ABCD। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने इसमें एक रेंज सेट की हुई है। अब आप लोग बोलेंगे कि रेंज का फंक्शन तो लगाया नहीं है तो रेंज सेट कैसे हो गई। मतलब हमें ये बात तो मैंने पहले बताई ना इंट्रोडक्शन में कि फॉर लूप के अंदर कोई ना कोई रेंज हमें पता होती है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटिशन प्रोसेस हमें पता होता है। तो यहाँ पर भी एक रेंज सेट है पहले से, आप लोग उस पर गौर करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये x जो है अब हर एलिमेंट के बराबर है। मतलब अल्फ़ा जो वेरिएबल मैंने रखा था उसके अंदर ये 4 अलग से एलिमेंट्स हैं और इस एलिमेंट, हर एक एलिमेंट x के बराबर है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, A B C D, मतलब ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं और x अब मेरे पास A के बराबर भी है, x B के बराबर भी है, x C के बराबर भी है और x D के बराबर भी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि x की मेरे पास अभी कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं तो आप लोग बताएंगे कि x की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, A B C और D, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक रेंज भी सेट कर दी कि x मेरा 4 मरतबा रिपीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अक्सर यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि प्रिंट कराओ अब x। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसको मैं रन करूँ तो ये किस तरह रन करेगा कि x की इसने चारों की चारों वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। सबसे पहली बार जब x वैल्यू लेकर आया तो वो a लेकर आया, ठीक है ना। वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, यहाँ पर बॉडी के अंदर एंटर हुआ, बॉडी के अंदर अभी सिर्फ एक ही कमांड है, प्रिंट x करा दो। अभी जो x की वैल्यू यहाँ पे चल रही थी वो सबसे पहली वैल्यू a लेकर आया था तो उसने जल्दी से a प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद कोई और, अभी मेरे पास इस फॉर की बॉडी में कोई भी कमांड नहीं है तो वो ऊपर वापस लूप पर आएगा, अल्फ़ा पे नहीं जाएगा। अल्फ़ा से तो वो ABCD x की वैल्यूज लेकर आ चुका, अब वो जाएगा दोबारा x पे। देन x की दूसरी वैल्यू कौन सी है, b, तो वो जब दोबारा रन करेगा तो फिर फ़ौरन से बॉडी के अंदर आएगा और प्रिंट करा देगा x। अब x की इस वक्त वैल्यू क्या चल रही थी, b, तो उसने फ़ौरन से b करा दिया। देन थर्ड टाइम जब वो जाएगा तो x की b वो करा चुका है। देन अब क्या करेगा, c लेगा। और जब मैंने उसको बताया भाई कि एक प्रिंट करा दो फ़ौरन से c, मतलब x प्रिंट करा दो, तो जो अभी करंट वैल्यू चल रही होगी x की वो उसको प्रिंट करा देगा A B C एंड देन D। अगर मैं यहाँ पे लिखता कि x नहीं लिखता, मैं लिखता 2 प्रिंट करा दो, तो अब वो क्या करता, सही है, वो क्या 2 बार सिर्फ x को प्रिंट कराता, a और b को कराता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ABCD है ये इसकी एज अ रेंज भी काउंट होगी। अब देखिए किस तरह रन करेगा ये। इसने क्या किया कि 4 मरतबा उस प्रोसेस को चलाया, एज एन A, एज एन B, एज एन C, एज एन D, मगर प्रिंट वो कराया जो मैंने उससे मांगा अपनी मर्जी का, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले इस तरह इसमें रन किस तरह करेगा ये
फॉर एक्स की, अब ये x की 4 वैल्यूज़ लेकर आया हुआ है a b c एंड d, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर आया लूप के अंदर, और लूप के अंदर इसने x की वैल्यू a रखी हुई थी, इस वक्त a उसके पास थी। अब a थी लेकिन प्रिंट करा रहा है 2, तो उसने प्रिंट 2 करा दिया। अब देन दोबारा गया, x की वैल्यू उसने क्या ली, b, ठीक है। जब ये नीचे आया कमांड कह दी प्रिंट करा दो 2, तो इसने अभी भी 2 प्रिंट कराया। मैंने इससे x नहीं कहा प्रिंट कराने को, और इस वक्त x क्या था, b, लेकिन मैंने इससे कहा कि x नहीं कराओ, मुझे सिर्फ प्रिंट करा दो 2। पहले थे यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसने क्या किया कि उसको एज अ काउंट मान लिया, और फिर जब दोबारा नीचे आया तो उसने वो प्रिंट कराया जो मैंने उससे मांगा था। मैं यहाँ पे आपसे कुछ भी मांग सकता था, मतलब ये 4 दफ़ा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। ये यकीनन पॉइंट समझ आ गया होगा। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई स्ट्रिंग लिखना है इसके अंदर येस, तो अब ये येस ना कितनी बार प्रिंट कराएगा, एग्जैक्टली 4 बार प्रिंट कराएगा, क्योंकि यहाँ पर रेंज इसकी सेट हुई हुई है 4 दफ़ा। अगर मैं यहाँ ए बी सी डी के बजाय ई भी लिख देता हूँ तो अब देखो कितने एलिमेंट्स हो गए, अब ये 5 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। अल्फ़ा के कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। तो ये 5 के 5 एलिमेंट्स एक्स के बराबर हैं, ठीक है, मतलब एक्स 5 मरतबा अब रन करेगा। अब आप लोग ये देख सकते हैं इसने 5 मरतबा रन किया है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसने जो लास्ट वाली ई वैल्यू जो मैंने अभी ऐड की है आपका ई एलिमेंट, तो इसने क्या किया कि उसको भी लिया और देन प्रिंट पे आया और उसने प्रिंट करा दिया यस 5 मरतबा। तो अब मैं जितनी बार भी दूं कि उतनी बार करा सकता है, ठीक है। अब अच्छा एक और इसका था कि इसको हम रेंज फंक्शन से ट्राई करते हैं फॉर लूप को। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कोई भी वेरिएबल पहले से असाइन नहीं किया हुआ, मैंने कहा डायरेक्ट लूप से स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर एक्स इन, मैं बोलूँगा कि रेंज, अब मैं उसको रेंज का फंक्शन दे रहा हूँ और मैं उसको कहूँगा कि रेंज है मेरी 5। अब आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ एक पैरामीटर देता हूँ तो एक पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि उससे पहले इस वक्त 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अगर मैं ना भी लिखूँ तो भी 0 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, कि उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है और जो एंडिंग वैल्यू है वो 5 है, लेकिन 5 तक नहीं आएगा, ये 4 तक आएगा। मीन्स के 0 1 2 3 4, ठीक है। प्रिंट 5 मरतबा होगा क्योंकि 0 भी काउंट होगा, सही है, लेकिन 4th जो होगा वो हमारी जो नंबर 4 होगा, नंबर 4 हमारी 5th वैल्यू होगी, 0 हमारी 1st वैल्यू होगी, 1 हमारी 2nd वैल्यू होगी, 2 हमारी 3rd वैल्यू होगी, एंड देन 3 हमारी 4th वैल्यू होगी, और 4 नंबर 4 हमारी 5th वैल्यू होगी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करा दूँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही रिजल्ट रहेगा हमारे सामने, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक रेंज सेट कर दी है कि 5 मरतबा एक्स को रन करना है और प्रिंट क्या देना है, येस। और अगर मैं इस येस की जगह लिख दूं कि मुझे एक्स ही प्रिंट करा दो, तो ये 5 मरतबा आपके सामने कराएगा। सबसे पहले इसने 0 प्रिंट कराया क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 लेकर आया था। देन उसने 1 प्रिंट कराया, 2 कराया, 3 कराया एंड 4 कराया। अब यकीनन फॉर लूप का जो बेसिक इंटरप्रेटर है वो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर फॉर लूप के अंदर मैं कोई कंडीशन लगा दूं कि इफ़ x इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 3 हो, तो जो है मेरा प्रोग्राम आगे मीन्स के प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि अब वो इफ़ की बॉडी में आ जाएगी। अब लूप के अंदर एक नेस्टेड इफ़ है एंड देन उस इफ़ की बॉडी में प्रिंट है। तो जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी मेरा लूप जो है वो रन करेगा, और जब ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा लूप जो है वो क्विट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले अब अगर मैं इसको रन अभी नहीं कर रहा और मैं आपसे रैंडमली पूछूं, तो आप लोग अपने दिमाग में प्लॉट करें कि सबसे पहले ये इस तरह वर्क किस तरह करेगा कि फॉर की ये जो लूप है ये फॉर की बॉडी में गया। सबसे पहले उसने कहा कि एक्स की जो पहली वैल्यू होगी वो 0 होगी बाय डिफ़ॉल्ट ना, इनिशियल वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू उसने 0 ली, देन वो आया इसकी बॉडी के अंदर, फॉर की मतलब लूप की बॉडी में आया। और फिर उसने कहा कि पहली जो बॉडी का पहला स्टेटमेंट है वो एक जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ़। अब उसने कहा कि इफ़ अगर x जो है वो छोटा है 3 से, छोटा या इक्वल है 3 से, तो प्रिंट करा दो x इफ़ की बॉडी में। तो यकीनन x की वैल्यू अभी 0 थी ना पहली बार, तो उसने क्या किया प्रिंट करा दिया x, तो कंडीशन ट्रू हो गई। देन जब वो दोबारा घूम के जाएगा तो वह x की वैल्यू 1 लेकर आएगा, तब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वो x की वैल्यू 2 लेकर आएगा, जब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब वो x की वैल्यू 3 लेकर आएगा तब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन भी लगाया है। अगर ये इक्वल्स टू ना होता
तो ये फिर 3 पे ब्रेक कर जाता है, लेकिन क्योंकि इक्वल्स टू है तो ये 3 पे ब्रेक नहीं करेगा, 3 को भी रन करेगा। देन जब 4 वैल्यू लेकर आएगा जो कि लास्ट वैल्यू है मेरी रेंज में, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये 4th वैल्यू को नहीं दिखाएगा। ये आपके सामने मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो इस तरह रन हुआ ये, और ये 0 लेकर आया, 1 लेकर आया, 2 लेकर आया, 3 भी इसने प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर 4 पे जाएगा तो 4 नहीं कराएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर मैं इक्वल्स टू हटा देता हूँ, अब क्या होगा, ये सिर्फ 2 तक जाएगा क्योंकि मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया हुआ, तो ये 0 1 2 तक गया। होप सो कि इस छोटे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन में फॉर लूप के आप लोगों को एक फॉर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और ये समझ आया होगा कि इंटरप्रेटर इसमें एक्चुअली वर्क किस तरह कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वाइल लूप होगी, तो आप लोग इसके अंदर फीडबैक दीजिएगा कि कोई अगर कोई कॉन्सेप्ट मुझसे रह गया हो या कुछ चीज़ मैंने गलत इसके अंदर इंटरप्रेट कर दी हो, तो बिल्कुल आप फीडबैक दिएगा इस पर मुझे, और मैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की और अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।